मोबाईल सर समोर मोबाईल सर समोर पीछे लेना। नमस्कार। मंच पर बैठे सभी हमारे अतिथिगण, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, डॉक्टर भारती लवेकर, कमांड के खुशहाली जी, प्रीति जी, अनुपम खेर साहब, परेश भाई, जॉनी भाई, हमारे अपने मनोज भाई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारे लिए सिंटा में और CAWT के लिए, महाराष्ट्र के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक तो ये सड़क विक्रम जी के नाम पर हुई और आज का दिन किसी दूसरे कारणवश भी याद किया जाता है, जो भी हमने मन की बात में प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से सुना। मैं मनोज भाई जोशी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इनॉग्रेट रजिस्टर विक्रम जी के बारे में अपने जो भी इनके विचार हैं व्यक्त करें। मनोज भाई। नमस्कार। मंच पर उपस्थित अत्यंत अध्ययनशील, मेधावी, ऊर्जावान, तेजस्वी लोक नेता और जो ठान लेते हैं उसे पूर्णत्व की ओर ले जाने वाले, जो निश्चय कर लेते हैं उसे पूर्ण करके ही रहने वाले, कलाकारों के और कलाकारों की कला को हृदयपूर्वक प्रेम करने वाले, ऐसे महाराष्ट्र के हमारे सबके लाडले प्रखर राष्ट्रवादी उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे फेटर्निटी के इस चित्रपट जगत के पुरोधा, हम सबके आदर्श और अभिनय सम्राट ऐसे आदरणीय अनुपम खेर जी, आदरणीय परेश रावल जी, और जिनकी बदौलत सिमटा, मतलब जिन्होंने नींव में इतनी अपनी समर्पण की समिधा डाली है, ऐसे हमारे पूर्व प्रेसिडेंट और अभी सीनियर आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी और सबके लाडले जॉनी लीवर साहब, इस विधानसभा की कार्य सम्राट जो कार्य हाथ में लेती हैं उसे पूरा ही करती हैं, और ये मार्ग का संकल्प जिस दिन से लिया है उस दिन से जो बैठी भी नहीं है, ऐसी यहाँ की लोकप्रिय नेता और आमदार श्री भारती लवेकर जी, और हृदय सम्राट डॉक्टर नीतू मांडके जी को कौन नहीं जानता, पूरा भारतवर्ष जानता है। वो अलका नीतू मांडके जी, उसके बाद जिन्हें मैं प्यार से काकू कहता हूं, वृषाली गोखले जी, और हमारी सिंटा की सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन और सदाबहार अभिनेत्री प्रीति सप्रू जी, और उपस्थित सिंटा के सारे पदाधिकारी, EC मेंबर्स और सिंटा के सारे सदस्य, और यहाँ उपस्थित डॉक्टर नीतू मांडके जी और नट सम्राट, नट श्रेष्ठ श्री विक्रम गोखले जी पर प्यार करने वाले ऐसे रसिक दर्शकों को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं।
कृपा करके इस दरवाजे को प्लीज बंद करें। धन्यवाद। मैं दो चीजें यहां पर प्रमुख रूप से प्रास्ताविक संबोधन के लिए यहां खड़ा हूं, सिंटा के प्रेसिडेंट के नाते। आज दुग्ध शर्करा योग है, लेकिन उससे पूर्व 26/11, जिसे कौन नहीं जानता, आज उस आतंकवादी हमले को, इस भारत के ऊपर किए गए युद्ध को 15 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिसमें असंख्य लोगों की जानें चली गई और असंख्य लोगों की जानें बचाने वाले हमारे पुलिस दल के नौजवान जवान, जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, ऐसे सारे पुलिस के जवानों को और जिन लोगों की इसमें जानें चली गई हैं, उन्हें मैं सश्रद्ध और श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं, उनकी स्मृति को। आज दुग्ध शर्करा योग ये है कि 2 हृदय सम्राटों का, उनके नाम की, एक हृदय सम्राट डॉक्टर नीतू मांडके जी, जिनके चौक का उद्घाटन हुआ, और दूसरे हृदय सम्राट जो अभिनय के द्वारा दर्शकों के दिलों में, दर्शकों के हृदय के सम्राट बन चुके, ऐसे नटश्रेष्ठ श्री विक्रम गोखले मार्ग का उद्घाटन। ये अमृत योग है, ये हृदय योग है, ऐसा भी मैं कहूंगा। और दोनों पार्लेकर हैं हमारे, दोनों प्रखर राष्ट्रवादी, दोनों तत्वनिष्ठ, और दोनों को मैं बचपन से जानता था। तो ऐसे 2 विभूतियों का, दोनों हृदय सम्राटों के नाम का एक चौक और एक मार्ग, विक्रम गोखले मार्ग का उद्घाटन हमारे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी के करकमलों द्वारा हो रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है। नट सम्राट विक्रम गोखले, विक्रम गोखले, इनके बारे में मैं कहूं कि बहुत ही छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन अत्यंत संवेदनशील इंसान, एक तत्वनिष्ठ, कर्तव्य परायण और समर्पण भाव, ये सब उनमें भरा हुआ था। अपने चतुरस्त्र अभिनय के माध्यम से उन्होंने सामान्य लोगों से लेकर जानकार दर्शकों के हृदय में अपनी एक विशेष जगह बनाई। उनको मैं ऐसा कहूंगा कि हर एक व्यक्ति का गोत्र होता है, हर एक व्यक्ति का एक कुल होता है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि नटत्व गोत्र के और अभिनय के कुल के ऐसे नटश्रेष्ठ विक्रम गोखले हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनकी परदादी दुर्गाबाई कामत, जिनके ऊपर अभी एक फिल्म आ रही है, परदादी मैं बात कर रहा हूं, सर भारत की सर्वप्रथम महिला कलाकार थी चित्रपटों में काम करने वाली। उनकी दादी कमलाबाई गोखले, वो भी चित्रपटों में काम कर रही थी। दुर्गाबाई ने तो चित्रपट महर्षि दादा साहब फाल्के जी की दूसरी फिल्म महिषासुरमर्दिनी में पहली बार रोल किया था। उसके बाद विक्रम गोखले जी के पिताश्री भी अभिनेता थे। विक्रम गोखले के दादा दादी अभिनेता अभिनेत्री थी। और चंद्रकांत गोखले, जिन्हें कौन नहीं जानता, एक लेजेंडरी अभिनेता, बहुत ही सात्विक अभिनेता, जिसे हमारे नाट्य शास्त्र में कहते हैं कि सात्विक अभिनय किसे कहते हैं, तो मूर्तिमंत सात्विकता का प्रतीक यदि कोई हो तो वो है चंद्रकांत गोखले, उनके पुत्र। तो अभिनय अपने क्या बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने डीएनए में लेकर जन्मे थे, और इसलिए मैं गोत्र और कुल, अभिनय और नटत्व कहता हूं।
तो विरासत में मिली इस अभिनय की विरासत को विक्रम जी ने अपने सशक्त अभिनय से बहुत ही अटूट समर्पण भाव से मजबूत किया और लोगों के हृदय में जगह बनाई। उनके नाटक बैरिस्टर, मैंने तो पारायण किए हैं बैरिस्टर के, यहां बैठे हुए सारे पुरोधाओं को बैरिस्टर नाटक के बारे में पता तो होना ही चाहिए और होगा ही। ये जब नाटक होता था तो इंटरवल में खड़े होने की किसी दर्शक की हिम्मत नहीं होती थी। इतना प्रचंड अभिनय, जासवंदी, ऐसे कई नाटक जिन्होंने रंगमंच का एक आयाम ही बदल दिया था। उड़ान, विरुद्ध, विक्रम और वेताल और सैकड़ों ऐसी बेहद लोकप्रिय धारावाहिक, हम दिल दे चुके हैं सनम और अग्निपथ, स्वीकृत, नट सम्राट, ऐसी हिंदी, मराठी और कई गुजराती फिल्में विक्रम जी ने हर माध्यम में अपने अभिनय का सिक्का बहुत ही बखूबा निभाया और इसलिए अभिनय के वो अनभिषिक्त सम्राट हैं और सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। इसलिए मराठी में एक कहावत है, या समहा, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं। उस विक्रम गोखले जी को, उनकी स्मृति को हम सब प्रणाम करते हैं। मैं मेरा एक संवेदनशील प्रसंग कहूंगा और मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। 2001 में मैं ब्रेन स्ट्रोक से बीमार था, मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा था। मेरा बोलना, मेरा देखना, मैं अंधा हो चुका था। 1.25 महीने में हॉस्पिटल लीलावती में था। मेरी सारी जमा पूंजी, बैंक बैलेंस 0 हो चुका था। और उस समय एक प्रचंड अभिनेता, जिनके साथ केवल 2-3 सीरियल की थी मैंने, और वो मुझे जानते थे, वो हॉस्पिटल में आए। मेरा आत्मविश्वास मैं खो चुका था, मैं खड़ा नहीं हो पाता था, मेरी हिलचाल बंद हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं वापस दोबारा इस जीवन में भी प्रवेश कर पाऊंगा। वो आए और मैं रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। उन्होंने मेरी बाह पकड़ी। मैंने कहा, काका, मला नाही वाटत की मी परत उभा राहीन, मला नाही वाटत माझ्या आयुष्याचं काय होईल, मेरे जीवन का क्या होगा, मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरी बाह पकड़ी, मेरे कंधे को दबाया, घाबरू नकोस, डरो मत, उस आत्मविश्वास को पकड़ के रखो। मैं खुद, मेरा कंधा गया था, 5 साल किसानी करने गया था अभिनय छोड़ के, वहां से वापस आया हूं तो वापस उठेगा। और जो आज है ना, उससे भी 10 गुना, 1000 गुना बढ़कर काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। तो मुझे आत्मविश्वास का मंत्र देते रहे। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार अस्पताल में आए, काकू को पता भी नहीं हुआ। और उसके बाद हमने उनके साथ भी काम किया। ऐसे संवेदनशील, तत्वनिष्ठ और समर्पण भाव से भरपूर ऐसा अभिनेता, जो केवल कलाकार नहीं था, अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी कर्तव्य परायणता इतनी सुदृढ़ थी कि केवल एक कलाकार होना तो सब लोग कलाकार हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें सामान्यों से अधिक बुद्धि दी है और कुछ अधिक दिया है, तो समाज के प्रति मेरा भी कुछ दातृत्व है, मेरा भी कुछ दायित्व है। उस दायित्व को निभाने का गुण उनको परंपरागत मिला था। और इसलिए उन्होंने, कलाकारों की व्यथा तो बहुत बड़ी है, मैं यहां उसका उच्चारण नहीं करूंगा, क्योंकि असंगठित है पूरा क्षेत्र, इसको इंडस्ट्री का भी दर्जा प्राप्त नहीं है, इंडस्ट्री नाम की है। लेकिन जो वृद्ध कलाकार होते हैं, उन वृद्ध कलाकारों को देखने वाला तक कोई नहीं होता, क्योंकि बड़े कलाकार तो बहुत होते हैं, छोटे छोटे कलाकार होते हैं जिनको महीने में 4-5 दिन काम मिलता है। ऐसे कलाकारों को कौन? तो अपनी खुद की जगह, यहां पर जमीन लूटने वाले और जमीन ऐंठने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अपनी खुद की जमीन एक एक एकड़
चित्रपट महामंडल को, मराठी अभिनेताओं को, और अपनी 1 एकड़ जमीन हिंदी कलाकारों के, वृद्ध कलाकारों की सुविधा के लिए उन्होंने 2 एकड़ जमीन सेंटा को दी। वो हॉस्पिटल में थे, तब से वहां से फोन कर रहे थे और कह रहे थे क्या हुआ, काय झालं, क्षीण आवाज में वो बोल रहे थे कि मनोज इसका कुछ करना, मुझे पता नहीं क्या होगा। हॉस्पिटल जा रहे थे, वापस आ रहे थे, उस समय भी उनको वो चिंता थी। तो ऐसा एक महान नटश्रेष्ठ जिनके नाम पर ये मार्ग का उद्घाटन आज हो रहा है, ये हम सब कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन। तो उन्होंने सिखाए हुए, उन्होंने दर्शाए हुए एक तत्वनिष्ठता, प्रखर राष्ट्रवाद, प्रखर कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भाव, इसको हम निश्चित रूप से हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए ये मार्ग हमको सतत कहता रहेगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। मैं नटश्रेष्ठ, नट सम्राट विक्रम गोखले जी को सादर प्रणाम करता हूं, उनकी स्मृति को वंदन करता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। बिकॉज आई थिंक विक्रम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 कलाकारों की जरूरत है, एक अकेला कलाकार नहीं, एक पार्लेकर और एक चंडीगढ़ वाले, शिमला वाले। मेरा सौभाग्य है कि मैंने विक्रम जी द्वारा दर्शित 2 नाटकों की जो फिल्म रूपांतर है उसमें काम किया। बैरिस्टर की आपने बात की, तो बैरिस्टर की जो विजय मेहता जी ने फिल्म बनाई थी राव साहब, उसमें मैंने काम किया। और फिर अनुमति फिल्म विक्रम जी ने बनाई थी, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था। उसकी जो हिंदी फिल्म बन रही है सिग्नेचर, उसमें काम किया। ये तो उपलब्धि अपने आप में है ही। बाकी मनोज ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने उनका विवरण किया, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। मेरी लास्ट के कुछ 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उनसे बातचीत हुई थी। जब मैं सिग्नेचर फिल्म की शूटिंग खत्म करके वापस आया, मैंने कहा आपने मराठी फिल्म अनुमति में इतना अच्छा काम किया है कि अगर मैं उसकी 10% भी सिंसेरिटी या परफॉर्मेंस लेकर आया तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो थोड़ा लंबा पॉज हो गया। मैंने कहा मुझसे एग्री कर रहे हैं क्या? तो बोले कि नहीं, आपने मुझसे अच्छा किया होगा, बिकॉज आपने ज़्यादा सेटल किया होगा। मैंने कहा नहीं, सेटल के वो बादशाह आप हैं। इट्स वंडरफुल सेंटा की इस उपलब्धि के लिए, आपने जिन लोगों के नाम के लिए आज मैं और परेश आपकी कहानी पूरी सुन रहे थे, कैसे आपने अलग अलग जगह, जॉनी लीवर जी आपने अलग अलग जगह मिथुन जी के साथ, अमजद जी के साथ मिलकर काम किया और इस बिल्डिंग को इकट्ठा किया। और इस बिल्डिंग का करेक्ट इसके सामने वाली रोड जो है वो एक महान कलाकार के नाम से ही हो सकती थी। एक्टर्स की एसोसिएशन, पॉपुलर एक्टर नहीं, महान एक्टर होना चाहिए। और देवेंद्र जी आप आए, और हमारे बहुत सारे, ये मौका नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं जिनको रोज़ काम मिलता है, उनको तो बहुत काम मिलता है और वो अपने, मगर ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो सेंटा के मेंबर्स हैं जिनको महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, जॉनी भाई बता रहे थे, काम मिलता है। हमको जिस तरह से गीतकारों को या संगीतकारों को रॉयल्टी मिलती है, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि वैधानिक तरीके से कि उन कलाकारों की भी फिल्में जब दोबारा दिखाई जाए या OTT प्लेटफॉर्म पे या टेलीविजन पर, तो उनको भी रॉयल्टी मिले तो उनका जीना थोड़ा आसान हो जाए। जो मनोज भाई ने कहा, जो अनुपम जी ने कहा, मुझे उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है। थैंक यू वेरी मच आप आए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। नटश्रेष्ठ श्री विक्रम गोखले जी, इनके नाम से जिस मार्ग का नामकरण किया गया,
उसके उद्घाटन कार्यक्रम में, और डॉक्टर नीतू माणके जी के नाम से एक चौक का नामकरण किया गया है। ये दोनों ही महनीय व्यक्तियों के स्मरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय श्री अनुपम खेर जी, माननीय परेश रावल जी, माननीय जॉनी लीवर जी, माननीय प्रीति सप्रू जी, माननीय मनोज जोशी जी, हमारे भारतीताई लवेकर, श्रीमती वृषाली गोखले, डॉक्टर अलका माणके, यहाँ पर उपस्थित सभी कलाकार, कला जगत से जुड़े हुए सभी हमारे भाई बहन, डॉक्टर माणके जी के और विक्रम गोखले जी के परिवार से यहाँ पधारे हुए सभी परिवारजन और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, ऐसा मानता हूं कि आज बहुत ही सौभाग्य का दिवस है। कितने बड़े व्यक्तियों के नाम से जो नामकरण हो रहा है, उसके उद्घाटन का अवसर मुझे मिला। आज का दिवस वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जहां एक और इसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। थैंक यू। और भारत का संविधान जो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, ऐसा हम मानते हैं, जिसने हमें लोकतंत्र दिया, जिसने हमें अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य दिया, ऐसे संविधान का आज उसके उद्देशिका का भी हम लोग पठन करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे देश पर 26/11/2008 को जो हमला हुआ, और ये केवल मुंबई पर हमला नहीं था, भारत की सार्वभौमता पर हमला था, भारत की आर्थिक ताकत पर हमला था, और हमारे जाबाज पुलिस अफसरों ने, सिपाहियों ने, हेमंत करकरे जी होंगे, कामटे जी होंगे, साळस्कर जी होंगे, एएसआई तुकाराम ओंबळे जी होंगे, या मेजर उन्नीकृष्णन होंगे, उन्होंने अपना जीवन का बलिदान देकर उस समय हम सभी को बचाया और आतंकवादियों को समाप्त किया। तो ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर आज यह भी जो कार्यक्रम हो रहा है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। विक्रम गोखले जी के बारे में मनोज जी ने कई बातें बताई, और कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि जिनकी तरफ देखने के बाद आपको एक आश्वासकता नजर आती है, और ऐसा ही व्यक्तित्व विक्रम गोखले जी का था। एक जिनको पहली नजर में देखने के बाद एक जेन्युइनिटी लगती है, ये व्यक्ति जेन्युइन है, ये संवेदनशील है, ये व्यक्ति केवल अभिनय नहीं करता, तो उसके भीतर है वो बाहर लाता है। और इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि उनकी जो संवेदनशीलता थी, ये उनके अंदर भरी हुई थी। ऐसा हम कई बार कहते हैं ना कि खुशी हमारे मन में है तो हम दूसरे को बांट सकते हैं। वैसा ही अभिनय, वैसी संवेदनशीलता उनके भीतर थी, जो उनके अभिनय से अभिव्यक्त होती हमको दिखाई देती थी। इसीलिए इतने सालों तक
जिस भी फॉर्मेट में उन्होंने काम किया, जिस भी मंच पर वो आए, लोगों के दिलों पर उन्होंने राज किया। चाहे वो नाट्य क्षेत्र हो, चाहे वो टीवी का क्षेत्र हो, चाहे फिल्म का क्षेत्र हो, हर जगह जिस प्रकार से अपना किरदार वो निभाते थे, एक ताकत उनके किरदार के कारण उस फॉर्मेट को भी मिलती थी और लोगों को जोड़कर रखना। बैरिस्टर की यहां पर बात हुई और बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से लोग एक प्रकार से चुंबकीय आकर्षण से उसके साथ जुड़ते थे, ये अपने आप में बहुत कम कलाकारों को इस प्रकार का लोगों का प्यार ये प्राप्त होता है। और अपने अंतिम समय तक उन्होंने एक कलाकार के रूप में अपना काम कभी छोड़ा नहीं, वो काम करते रहे, लेकिन साथ में उनकी संवेदनशीलता के कारण उन्होंने अपने जो सहयोगी हैं, कलाकार हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए जब जब जो संभव हुआ वो करने का प्रयास उन्होंने किया। मनोज जी ने उनका स्वयं का अनुभव बताया और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे कलाकारों के लिए, और विशेष रूप से ऐसे कलाकार के जो वृद्ध होने के बाद जिनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, उनकी व्यवस्था के लिए अपनी जमीन को देना, ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी संवेदनशीलता का ही परिचायक है। और जैसा उनके बारे में बताया गया, दुर्गाबाई कामत से लेकर तो चौथी पांचवी पीढ़ी में जिस प्रकार से कला के प्रति एक समर्पण भाव हमको देखने को मिलता है, निश्चित ही ऐसे लोग जब हमारे बीच से जाते हैं तो एक ऐसी वैक्यूम हमारे लिए छोड़कर जाते हैं कि जिसको कोई भर नहीं सकता। और मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि दुनिया भले ही चलती है, लेकिन कुछ व्यक्ति अपनी ऐसी छाप छोड़कर जाते हैं कि समय समय पर महसूस होता है कि वो होते तो क्या होता। उस प्रकार की छाप हम पर विक्रम गोखले जी ने छोड़ी है। बहुत प्रखर राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित थे और अपनी बात को बेबाकी से कहते थे। अपनी बात को कहने के लिए उन्होंने उसके परिणाम का विचार कभी नहीं किया। और मुझे भी कई बार उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे बातचीत का मौका मिला, उनके सानिध्य का मौका मिला। तो एक प्रकार से एक वर्मत, एक गर्माहट जो उनके व्यक्तित्व में थी, वो आपको उनके साथ जोड़ती थी, वार्मथ एकदम आपको पकड़ लेती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी के कारण मैं नहीं मानता कि इतने सालों के उनके करियर में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो उनके बारे में बुरा बोलेगा। जो मिलेगा उनके बारे में अच्छा ही बोलेगा। और आज मुझे खुशी है कि अनुपम जी जैसे, परेश रावल जी जैसे, जॉनी लीवर जी जैसे, प्रीति जी जैसे सारे जो बड़े कलाकार हैं, वे सारे के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और सारे के सारे लोग इंडस्ट्री के बाकी जो लोग हैं जिन तक
शायद संसाधन नहीं पहुंचते हैं, उनका विचार कर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से आपको आज के इस मौके पर मनोज जी इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो बातें आपने रखी है उन बातों में हम लोग भी जिस प्रकार से सहभागी हो पाएंगे, उसमें जो कुछ हम कर पाएंगे तो करने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से आनंद होगा। आपके साथ बैठकर उस संदर्भ में हम लोग चर्चा भी करेंगे। आज डॉक्टर नीतू मांडके जी के भी नाम से एक चौक का उद्घाटन हुआ है और हम सब लोग जानते हैं कि देश के जाने माने हार्ट सर्जन के रूप में उनकी ओर देखा जाता था और जिस समय हमारे देश में हार्ट सर्जरी चंद लोग किया करते थे, ऐसे समय जिनको नंबर 1 हार्ट सर्जन माना जाता था उनमें से नीतू मांडके जी थे और सेवा और समर्पण के भाव से काम करते थे। एक बहुत बड़ी हार्ट इंस्टीट्यूट तैयार करने का की उनकी मंशा थी, किंतु बहुत ही कम उम्र में और अचानक हमारे बीच से वो चले गए और आज उनकी भी याद हम लोग ताजा कर रहे हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि हम कभी किसी का नाम चौक को देते हैं, कभी किसी रास्ते को नाम देते हैं। इसका परिणाम क्या है? तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी स्मृतियां ये हमें प्रेरणा देती है और जो अच्छा है वो अगर हम समाज के सामने लाए तो समाज में अच्छा करने की प्रेरणा होती है। इसलिए समाज में जो सकारात्मक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, इनकी स्मृतियों का जतन करते हुए उनकी लीगेसी को पास ऑन करना ये बहुत आवश्यक है, तभी समाज सकारात्मक तैयार हो सकता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज का कार्यक्रम भी वही है। जिस प्रकार से विक्रम गोखले जी ने इस क्षेत्र की सेवा की है, उनसे प्रेरणा लेकर उसी प्रकार की सेवा करने वाले आगे कई लोग तैयार हो, ये इसके पीछे की मंशा है। और ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत अच्छा सहयोग है कि ये जो सिंटा की बहुत अच्छी बिल्डिंग यहाँ पर तैयार हुई है, इसको आने वाला रास्ता, इसको विक्रम जी का नाम मिलना, ये बहुत ही सुंदर सहयोग है। ऐसा एक प्रकार से हम लोग कहते हैं ना, वी आर ऑन राइट पाथ। तो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को ये लगेगा कि आई एम ऑन द राइट पाथ। इसलिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ हमारी भारतीताई लवेकर जो यहाँ की MLA है, जिन्होंने ये सारे कामों में स्वयं बहुत अच्छे तरीके से एक लीड लिया है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे निमंत्रित किया, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इतने बड़े लोगों के नाम से एक प्रकार की स्मृतियां तैयार हो और उसके साथ अपना भी नाम जुड़े तो हम भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए आपने हमको भी यहाँ निमंत्रित किया, मैं आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर आपके